नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, मैं कुलबीर सिंह आज एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप सबको पता है हम टैली पर वीडियोस बना रहे हैं, तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सबके सामने टैली का इंटरफेस है और आज हम बात करने वाले हैं टैली के अंदर गो टू फीचर के बारे में कि गो टू फीचर जो है टैली के अंदर कितना इम्पोर्टेंट है, उसकी यूजेस क्या क्या है। आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं टैली का इंटरफेस है। आप जब टैली के इंटरफेस में टॉप पे मिडल में देखेंगे आप, तो ये गो टू लिखा हुआ आ रहा है ना। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है टैली प्राइम के अंदर। तो सबसे पहले मान लीजिए आप कहीं पे जॉब करते हैं या कहीं पे सीनियर मैनेजमेंट में हैं या कहीं पे किसी को सिखा रहे हैं, एक्स वाई जेड अकाउंटिंग या टैली से रिलेटेड कोई भी वर्क कर रहे हैं आप। तो जब आप कुछ भी वर्क करते हैं तो आप ये ध्यान रखिए, जब आप एज अ अकाउंटेंट कहीं जॉब कर रहे हैं, एज अ सीनियर कहीं जॉब कर रहे हैं, एज अ सीए कुछ भी आप हैं, तो अगर आप टैली यूज कर रहे हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं आपको ये चीज देखने को मिलती है कि आप कोई वर्क कर रहे हैं। मान लीजिए आप कोई सेल्स बिल बना रहे हैं, एकदम से पीछे से कोई आता है, आपका सीनियर या कोई भी पर्सन कंपनी का, वो कहता है मुझे पीएनएल देखना है, मेरा प्रॉफिट कितना था लास्ट ईयर। कोई आता है मुझे बैलेंस शीट देखनी है कि हमारे पास बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटीज कितनी है, डेटर्स कितने खड़े हैं, क्रेडिटर्स कितने हैं, उसके अलावा प्रॉफिट लॉस में हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितने हैं, इनकम कितनी हुई है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनकम, तो ये सेल्स कितनी हुई है, ये सब कोई भी बीच में आता है कुछ भी पूछ सकता है। ये मोस्टली लोग उसको रिलेट कर रहेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज होती होती है। तो आप ऐसी केस में क्या करते हैं, आप अपना वाउचर्स को बैक करते हैं, फिर आप बताते होंगे। तो देखिए हम यहाँ पे उसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि गो टू उस समय कितना हेल्पफुल हो सकता है आप सबके लिए, और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसको सीखना। ठीक है, अब मान लीजिए मैं कोई सेल्स की एंट्री कर रहा हूँ, मैं वाउचर्स पे गया, F8 किया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सेल्स की एंट्री कर रहा हूँ, मान लिया मैं ऐसे ही ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे सेल्स लेजर मैंने ले लिया, यहाँ पे कोई भी आइटम मैंने डाल दिया कंप्यूटर, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ गोडाउन, कोई भी ले लेते हैं 10 नंबर, ठीक है। मैं ये एंट्री कर दी, अब मैं यहाँ पे आ गया एंटर। अब मैं बिल्कुल एंड पे हूँ, मतलब मैंने अपनी सारी बिलिंग की एंट्री कर दी। अब मुझे बस सेव करना था, बट लेकिन क्या हुआ, एकदम से कोई आया, उसने बोला नहीं नहीं पहले सेव नहीं, पहले मुझे रिपोर्ट बताओ कि भाई मुझे पीएनएल में कितना बैलेंस का प्रॉफिट हुआ है, कितने की सेल्स हुई है, कितने का एक्सपेंस है, ये सब चीज कुछ भी पूछ सकते हैं। मैं एक एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ कि ऐसा होता होगा, ठीक है। तो उस समय आप क्या कर देंगे, उस समय आप क्या करेंगे, यहाँ से बैक जाएंगे, ठीक है। जब आपको गो टू के बारे में नहीं पता तो आप बैक जाएंगे, फिर आप पीएनएल पे एंटर करेंगे, फिर आप उसको बताएंगे जी सेल्स हमारी 4,91,000 की है, क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास 31,50,000 का पड़ा है, इंडायरेक्ट एक्सपेंस 45,000 के, एक्स्ट्रा कुछ भी। या बैलेंस शीट्स के अंदर आप जाते हो, तो बैलेंस शीट्स में आप जाते हो तो करंट सेक्टर इतनी पड़ी है, करंट लाइबिलिटीज इतनी हमें है, ठीक है। तो इस तरीके से आप उनको बताओगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर गो टू किस तरह से काम करता है अब वो देखते हैं, ठीक है। मैं वाउचर्स में आया, मैंने ऐसी एंट्री करी, सेव किया मैंने इसको, सेल्स में डाला, ठीक है। अब उसके साथ नेम ऑफ आइटम डाला कंप्यूटर, गोडाउन मैंने दिल्ली ले लिया, एक क्वांटिटी ले लिया, अब आप इस सिचुएशन पे हैं, यहाँ पर आपके पास कोई आता है, आपका सीनियर है, कोई भी अदर पर्सन जो रिलेटेड टू अकाउंट से है, उनको रिक्वायरमेंट पड़ती है बजटिंग किसी भी चीज से रिलेटेड, वो ऐसा कोई पर्सन आया जिसको रिपोर्ट देना आपके लिए कंपलसरी है और आपको सीनियर भी है। तो वहां पर आप क्या करेंगे, आप गो टू का यूज कैसे करेंगे, आपको गो टू पर जाना है। अभी तक मैंने क्या बताया आपको, बैक बैक जाकर आपको गो टू के बारे में नहीं पता था। ये गो टू देख रहे हैं आप, इसके शॉर्टकट ठीक है, ऑल्ट के साथ जी प्रेस कर दीजिए आप कर्सर से। लेकिन आप टैली चला रहे तो कोशिश करिए कीबोर्ड का यूज करें, ऑल्ट के साथ जी प्रेस करेंगे। जैसे ऑल्ट के साथ जी प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए कॉमन रिपोर्ट्स आ रही हैं, ठीक है। डैशबोर्ड है, बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश बुक, डे बुक, लेजर, वाउचर। अब जैसे मान लीजिए उन्होंने बोला कि हमें पीएनएल दिखाओ, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको गो टू पे जाना है, पीएनएल पे क्लिक करना है, इस तरह से आपके सामने रिपोर्ट आ गई। अब वो कहते हैं भाई मुझे इंडायरेक्ट एक्सपेंस दिखा दो, ये आपका एक्सपेंस हो गया। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने अपने वाउचर्स में ना ही बाहर आया ना ही बैक किया, वो वाउचर जहां था, ना ही मैंने वाउचर को सेव किया अभी तक। तो उस सिचुएशन में देखिए गो टू कितना हेल्पफुल होगा आपके लिए। आप ये देखिए कि आप गए,
आपने उन्हें बता दिया ये हमारे खर्चे हैं, उसके अलावा कुछ भी उन्होंने पूछा ये सब आपने दिखा दिया उनको। अब आपको अपने वाउचर्स पे बैक जाना है, आप बैक करेंगे, ये देखिए आप अपने वाउचर पे आ चुके हैं, सेल्स वाउचर देख रहे हैं, कोई भी एंट्री हिली नहीं हिली, जो आपने एंटर किया था वहां पे है, आपने सेव नहीं किया, जहां पे आपने छोड़ा वहीं पे वो आपका आके रुक गया। अब ऐसे ही कोई बोलता है भाई बैलेंस शीट दिखाओ हमें, और जी जाते हैं बैलेंस शीट पे जाते हैं, इस तरीके से आप उनको बैलेंस शीट दिखा सकते हैं। ठीक है, ये आप दिखा सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से आप अपने वाउचर्स के अंदर कोई भी एंट्री करते हैं, उसमें आपने सेव नहीं किया और आपको किसी को कोई रिपोर्ट देनी है, कोई डाटा देना है, कोई लेजर बताना है, कुछ भी चीजें हैं, तो वो इस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको ऑल जी के अंदर जाके। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर लेजर, डे बुक, कैश बुक, स्टॉक समरी, आप मतलब इस गोडाउन समरी, ये सब कुछ आप बता सकते हैं। ये सारी चीजें आप उनको बता सकते हैं, लेजर रिपोर्ट, वाउचर रिपोर्ट, ये सब चीजें आप उनको बता सकते हैं, लेजर वाउचर, ये सारी चीजें आप उनको बता सकते हैं। इसमें एक चीज और है, अब आपने इसे गो टू के अंदर किया, अब जैसे होता है कि बार बार कोई पर्सन आ रहा है, वो आपको पता है कि ये पर्सन मेरे पास आज की डेट में एक बार आ गया, फिर दोबारा आया, फिर उसने बैलेंस शीट पूछी, फिर तीसरी बार आया, फिर कुछ बैलेंस शीट के बारे में पूछना आ गया, तो अब आप ऑल्ट जी करेंगे। ठीक है, उसके बाद अब आप देखिए यहाँ पे ये कॉमन रिपोर्ट्स में चले गए, लेकिन अब आपको देखना है कि कौन कौन सी रिपोर्ट्स आपने ओपन की थी, ओपन है, तो शो ओपन रिपोर्ट्स यहाँ पे आप एंटर करेंगे। ठीक है, क्लोज ऑल रिपोर्ट कर देंगे, ये आप दिखा रहे क्लोज ऑल रिपोर्ट, ये सारी चीजें आपकी सेविंग विदाउट क्लोज बता देगा। ठीक है, इस तरीके से आप ये चीज देख सकते हैं। ठीक है ना, बाहर आते हैं हम, यहाँ पर एंटर करते हैं, एंटर करते हैं, इसको सेव करके हम बाहर आते हैं, अब बैक स्पेस मार के। तो जो गो टू का यूज है, जो आपका गो टू का जो यूज है वो इस तरीके से हेल्पफुल रहता है कि कोई भी पर्सन, आप कोई भी एंट्री करें, कुछ भी वर्क करें, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि आप टैली के अंदर सिर्फ एंट्री करें, कोई भी टैली के अंदर काम करें, कुछ भी, आप समझे, कुछ भी आप टैली के अंदर काम कर रहे हैं, तो उस समय आपको कोई भी रिपोर्ट्स देनी है, कोई भी डाटा देना है, कुछ भी देना है, तो आप उस चीज को विदाउट अपने काम को डिले किए या अपने काम में कोई भी चीज खराब ना किए, आप उसके थ्रू, गो टू के थ्रू आप यहाँ से अपनी रिपोर्ट्स को बड़े ही आराम से, बड़े प्यार से निकाल सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। आप देखिए ना, यहाँ पर आप देखिए, मैं अभी आपको क्या कि सारी चीजें तो नहीं बता सकता वीडियोस के अंदर क्या क्या एक एक चीज को देख के, बट आप देखेंगे कॉमन रिपोर्ट, फाइनल अकाउंट रिपोर्ट, बिल रिसीवेबल, पेबल, ये सारी चीजें आपको बताएगा। अभी कोई है ही नहीं, तो इस तरीके से वो सब चीजें आपको बताएगा। एक्सपो शो मोर आप करेंगे तो और भी चीजें आ जाएंगी जो भी होंगी, ये मतलब आप देख रहे हैं, ये सारी चीजें, ऑल्टर क्रेडिट, ये सब कुछ आपके सामने यहाँ पे आएगा। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस चीज को देख सकते हैं, दिखा सकते हैं, और अपने वर्क में इजी तरीके से आप कर सकते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज जाएं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, साथ के साथ कमेंट करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड धन्यवाद।